हाय गाइस, दिस इज शिल्पा मित्तल एंड दिस वीडियो इज फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। हम अपना 14 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और मैंने आपको 14.1 में आपको जो दो स्पेशल मेथड्स सीखनी थी, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड, वो मैंने आपको उसको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करके एग्जांपल्स के थ्रू दोनों ही समझा दिए हैं। और मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 4, 6th, 7th, 8th, 9th ये पांचों ही क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं और अगर कोई क्वेरी आती है आपको सॉल्व करने में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते। क्वेश्चन नंबर 3rd और क्वेश्चन नंबर 5th इसको सॉल्व करने का जो स्टेप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपका जो 14.1 है वो फिनिश हो जाए। सो क्वेश्चन नंबर 3rd में आप देख सकते हैं, आपको कहा गया है कि पॉकेट अलाउंसेस मतलब जो पॉकेट मनी होती है वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन का एक टेबल आपको दे रखा है और जो मीन है मतलब एवरेज हमें जो निकालना रहता है उस एवरेज की वैल्यू तक हमें दे रखी है और आपसे पूछा है कि यहाँ पर एक मिसिंग फ्रिक्वेंसी है विच इज एफ। क्योंकि ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी इसलिए एफ डिनोट किया है, यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए वो हमसे पूछा गया है। बाकी आपको टेबल पूरा दे रखा है, इवन आपको मीन का आंसर भी दे रखा है मीन निकालने के लिए कि मीन का आंसर 18 है, कि एवरेज जो पॉकेट मनी बच्चों को पर डे मिलती है वो 18 है। तो अब आपको इस मिसिंग फ्रिक्वेंसी को निकालना है कि इस मिसिंग फ्रिक्वेंसी में कौन सा नंबर आना चाहिए। तो मैं आपको पहले टेबल समझा देती हूँ। ऐसे 7 बच्चे हैं जिन्हें 11 से 13 रुपीज एज अ पॉकेट मनी पर डे मिलती है, एक दिन में मिलती है। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 13 से 15 रुपए एक दिन में पॉकेट मनी के मिलते हैं। 9 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 15 से 17 रुपए एक दिन के पॉकेट मनी के मिलते। 13 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 17 से 19 रुपए पॉकेट मनी के एक दिन के मिलते। यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्वेंसी नहीं है, यही नंबर हमको निकालना है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें 19 से 21 रुपए एज अ पॉकेट मनी पर डे मिलते हैं। देन 21 से 23 रुपीज 5 बच्चों को मिलते हैं पॉकेट मनी में और 23 से 25 रुपीज 4 बच्चों को मिलते हैं पॉकेट मनी में। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास क्लास इंटरवल से, यस हमारे पास क्लास इंटरवल है ऊपर। हमारे पास फ्रिक्वेंसी है, यस हमारे पास फ्रिक्वेंसीज भी है ऊपर। हमारे पास इवन मीन पॉकेट अलाउंस भी है कि मीन का जो आंसर है वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट 18 है। तो हमारे पास मीन का आंसर भी है। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड मिसिंग एफ। हमें निकालना है ये मिसिंग एफ, यहाँ का मिसिंग नंबर हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया था डायरेक्ट मेथड में आप 4 कॉलम बनाते हैं। 4 कॉलम में 2 कॉलम तो आपके यही टेबल वाले होते हैं, क्लास इंटरवल और आपकी फ्रिक्वेंसीज। 3rd कॉलम जो होता है वो मिड वैल्यूज का होता है कि क्लास इंटरवल के बीच में जो नंबर आ रहे हैं, जो मिसिंग नंबर से बीच के नंबर, उसका यूज करते हैं हम। तो अब हमें निकालना है हमारी ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये हम मिसिंग फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे, यहाँ हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं, मतलब वो मेथड जो हमने क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने के लिए यूज करी थी। यहाँ पर हमने आपका क्लास इंटरवल्स मेंशन कर दिए और हर एक क्लास इंटरवल के सामने जो फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दी थी वो मेंशन कर दिए। मैंने यहाँ सर्कल इसलिए लगाया है क्योंकि ये एफ आपको पता नहीं है, इस सर्कल से ये हाईलाइट हो जाता है कि ये आपको निकालना है। मैंने कहा था मिड वैल्यूज निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर आपको फॉर्मूला और क्लियर वे में देखना है तो मैंने जो क्वेश्चन फर्स्ट के लिए वीडियो बनाया था आप उसमें चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा फॉर्मूला लिखा है, xi इज इक्वल्स टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को प्लस करके जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें हर एक क्लास इंटरवल के मिड वैल्यूज पता चल जाएगी। 11, 13 आपस में प्लस किया, इन्हें 24 आंसर आया। 24 को हमने 2 से डिवाइड किया तो 12 आंसर आया। उसी तरह 13, 15 दोनों को प्लस किया हमने, 28 आंसर आया। 28 आंसर को हमने 2 से डिवाइड किया अगेन, तो हमारी सेकेंड मिड वैल्यू हमें 14 मिली। उसी तरह से 15 और 17 को आपस में प्लस किया तो हमारा आंसर 32 आया। 32 को हमने 2 से डिवाइड किया
तो हमारा आंसर मिड वैल्यू का 16 आया। और उसी तरह से हमने फोर्थ वैल्यू भी निकाली, उसी तरह से हमने फिफ्थ वैल्यू भी निकाली, सिक्स्थ भी निकाली और सेवेंथ भी निकाली। तो ये मिड वैल्यूज जो हमने निकाली है वो इसी फॉर्मूले से निकाली है कि दोनों क्लास इंटरवल्स को प्लस करो, जो आंसर आए उन्हें 2 से डिवाइड करो। हर एक क्लास इंटरवल में आपको मिड वैल्यू निकालने के लिए यही करना है। फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन है और मिड वैल्यूज xi आपने सारे क्लास इंटरवल के निकाल लिए हैं। तो ना जो फोर्थ कॉलम बनता है वो होता है फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय मिड वैल्यूज, मतलब हर एक फ्रीक्वेंसी को आपको मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और लिखते जाना है। तो 12 7 जा 84, 14 6 जा 84, 16 9 जा 144, 18 30 जा जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 234 निकलेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ तो 20 हमें मिड वैल्यू मिल चुकी है क्लास इंटरवल की, बट यहाँ हमारे पास नंबर ही नहीं है फ्रीक्वेंसी के लिए। तो जब हम 20 को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिंपल 20f आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आई होप आपने अलजेब्रा पढ़ा है तो आपको पता है कि एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल आपस में कभी मल्टीप्लाई नहीं होता, तो उसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर 22 5 जा 110 एंड 24 4 जा 96। तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर लिए है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास। अब आपको पता है जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमें fi के सारे नंबर्स का प्लस चाहिए होता है और fi मल्टीप्लाई बाय xi के सारे नंबर्स का प्लस चाहिए होता है, जिसे हम टोटल या समेशन कहते हैं। तो हमने टोटल निकाल लिया। जब हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल निकालते हैं तो इसमें हम f को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका नंबर ही नहीं है हमारे पास। तो हम इसे छोड़कर, इस वैल्यू को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज को अगर हम प्लस करके देखें तो हमें मिलेगा 44। और 44 में हम प्लस f इसलिए लिखते हैं ताकि जब हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिले तब हम इसे ऐड कर सके। f अलग ही रहेगा, ये प्लस नहीं हो सकता, इसलिए हमने प्लस f साथ में उसके लिख दिया है। उसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो हम 84, 84, 144, 234, 110 और 96 इनको तो प्लस कर सकते और इनको प्लस करने के बाद आपका आंसर आता है 752। बट आप 20f को प्लस नहीं कर सकते, तो इसे हमने साइड में एज इट इज लिख दिया प्लस 20f। अब आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई है, तो अब हम अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला। तो आपके पास डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन में समेशन ऑफ fi। आपने इन दोनों की ही वैल्यूज टेबल में से देख के लिख ली है और मीन की वैल्यू आपको गिवन है 18 रुपीज आपको क्वेश्चन में गिवन थे। अब हमने यहाँ किया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 18 के नीचे कुछ है नहीं, तो हम 1 से 1 लिख सकते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमें कुछ ऐसा करने पड़ेगा, मतलब ये वाला पार्ट ऊपर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा और 1 से जब इनका पूरा मल्टीप्लाई होगा तो वो चीज एज इट इज आ जाएगी। सो 44 प्लस f ऊपर 18 के साथ मल्टीप्लीकेशन में गए, 18 का 44 से मल्टीप्लाई किया 792 आया, 18 का f के साथ मल्टीप्लाई किया 18f आया। और क्योंकि इन दोनों का 1 से मल्टीप्लाई होना था तो इसलिए ये टर्म एज इट इज आ गई। अब मुझे आपको बताने की जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी और f वाली टर्म्स राइट हैंड साइड में आ जाएगी। हमने ट्रांसपोज कर दिया। 752 ये पॉजिटिव नंबर था, जब ये ट्रांसपोज होके यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव बन जाएगा। 18f पॉजिटिव था, जब ये राइट हैंड साइड में आएगा ट्रांसपोज होके तो ये नेगेटिव बन जाएगा। जब हमने इन दोनों को माइनस किया तो हमारा आंसर 40 आया, और जब हमने 20f में से 18f को माइनस किया तो हमारा आंसर 2f आया। अब आप देख सकते हैं कि 2 और f के बीच में कोई साइन नहीं है, तो जब कोई साइन नहीं होता तो हम सिंपल उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा और f इज इक्वल्स टू 40/2 आ जाएगा। हम 40/2 को कैंसिल कर सकते हैं। 2 के टेबल में 40 20 टाइम्स आएगा, तो फ्रीक्वेंसी जो आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी कि ऐसे कितने बच्चे जिन्हें 19 से 21 रुपए एज अ पॉकेट मनी पर डे मिलती है, तो वो है ऐसे 20 बच्चे हैं जिन्हें पॉकेट मनी 19 से 21 रुपए के बीच में मिलती है। यही आपको निकालनी थी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमने निकाल ली है। सो अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।